वेलकम टू पेपर पेंसिल एकेडमी। और आज का हमारा वीडियो है बॉड मास से रिलेटेड। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे बॉड मास के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, तो बने रहें वीडियो में अंत तक। और अगर अभी तक आपने पेपर पेंसिल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए और आप रहें पढ़ाई में सबसे आगे। अब हम बात करते हैं बॉड मास के बारे में। बॉड मास का इस्तेमाल हमें मैथ्स में क्यों करना चाहिए, बॉड मास होता क्या है और बॉड मास का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बॉड मास के बारे में जो आपके दिमाग में उठता है वो ये उठता होगा कि हम बॉड मास का इस्तेमाल क्यों करते हैं। मैथ्स में जब भी आपको दो या दो से ज़्यादा सिंबल या साइन, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक साथ दिखाई देते हैं, तो कोई ना कोई रूल या कोई ना कोई ऐसा होना तो चाहिए जो आपको बताए कि कौन सा सिंबल या कौन सा साइन पहले सॉल्व होगा और कौन सा साइन बाद में। तो बस यही काम करता है बॉड मास। बॉड मास हमें इन सभी सिंबल या साइन के सिंप्लीफिकेशन का ऑर्डर बताता है। अब आप जानना चाहोगे कि बॉड मास आखिर होता क्या है। बॉड मास एक तरह की शॉर्ट फॉर्म है जिसमें B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। इसमें जो ब्रैकेट है वो मैंने यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट बनाए हैं, लेकिन करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट भी आते हैं। तो किसी भी तरह का ब्रैकेट हो, सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट से रिलेटेड वीडियो अलग से आएगी जिसमें आपको पूरी तरह से बताया जाएगा कि सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और किस तरह से करते हैं। बॉड मास के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि O स्टैंड करता है ऑर्डर या ऑफ के लिए। यहाँ पे ऑर्डर से मतलब है स्क्वायर रूट दिया हो या एक्सपोनेंट्स दिए हों, आप उनको सॉल्व करेंगे, नहीं तो ऑफ लिखा होगा, आप ऑफ को सॉल्व करिए और उसके बाद अपने सम में आगे बढ़िए और फिर सॉल्व करिए डिवीजन को, यानी कि D स्टैंड्स फॉर डिवीजन। बॉड मास का M स्टैंड करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए और A स्टैंड करता है एडिशन के लिए। वहीं बॉड मास का S लेटर स्टैंड करता है सब्ट्रैक्शन के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि बॉड मास स्टैंड करता है इन सभी साइन को। जब हम बॉड मास को पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमें किस ऑर्डर में इन सिंबल्स को सॉल्व करना है। अगर किसी सम में आपको ये सभी सिंबल एक साथ नहीं दिए हुए तो भी आपका ऑर्डर ऑफ सिंप्लीफिकेशन बॉड मास के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे हो सकता है आपको किसी सम में डिवीजन और एडिशन का साइन दिया हो, तो पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग आप डिवीजन का साइन सॉल्व करेंगे और फिर एडिशन का। हो सकता है कि आपको ब्रैकेट दिया हो और सब्ट्रैक्शन का साइन दिया हो, तो ऐसे में पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। यानी कि किसी भी सूरत में आप बॉड मास को सिंप्लीफिकेशन के लिए इग्नोर नहीं कर सकते। जहाँ पर भी आपने ऐसा किया या इन सिंबल को आगे पीछे सॉल्व किया, आपका सम हो जाएगा बिल्कुल रॉन्ग और आपको मिलेंगे उसके लिए 0 नंबर। तो चलिए अब जानते हैं कि हम बॉड मास का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक सम प्रिपेयर किया है। इसके अंदर 10 को सब्ट्रैक्ट करना है 5 से और फिर ऐड करना है 5 से। अगर मैं इस सम को इसी तरह सॉल्व करती हूँ तो मैं 10 में 5 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 5। फिर मैं इसमें 5 ऐड कर दूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 10। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करती हूँ तो यहाँ पर 10 और 5 दो पॉजिटिव नंबर हैं। मैं पहले इन दोनों को एक साथ लिखूँगी, फिर मैं उसमें 5 सब्ट्रैक्ट करूँगी, इसलिए उसको बाद में लिखूँगी। इस तरह से सम को अरेंज करने से मेरे लिए आसानी हो जाएगी। मुझे पता चलेगा कि पहले मुझे 10 और 5 को ही सॉल्व करना है। तो मैं 10 और 5 को ऐड कर दूँगी तो मेरा आंसर आएगा 15 और उसमें मैं -5 कर दूँगी। 15 में -5 करने पर मेरा आंसर आएगा 10। आप देखोगे कि दोनों तरफ मेरा आंसर 10 ही आ रहा है, लेकिन इस तरह के सम के लिए मुझे मिलेंगे 0 मार्क्स और ये सम है बिल्कुल गलत और ये सम है बॉड मास के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक। आंसर सेम होने पर भी मुझे इस सम के लिए कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का कोई भी मेथड फॉलो नहीं किया, जबकि बॉड मास के अकॉर्डिंग सम इसी तरह से सॉल्व होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है 7 - 3 × 1 + 4। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मुझे मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं पहले 7 लिखती हूँ, 3 1s are 3 होते हैं तो 3 लिख दिया, प्लस 4। इक्वेशन से पहले आप = का साइन लगाना कभी मत भूलिए। मैथ्स में बॉड मास के सिंप्लीफिकेशन सम में आपको स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। अगर आपने जल्दबाजी में या लापरवाही में किसी भी एक स्टेप को नहीं लिखा तो उसके नंबर आपकी टीचर काट लेगी। तो ऐसे में नुकसान आपका ही होने वाला है। आप स्टेप वाइज सम को करते जाएं। अब यहाँ पर मेरे पास दो पॉजिटिव नंबर है 7 और 4। तो मैं 7 + 4 - 3 इस तरह से सम को अरेंज करूँगी। फिर मैं 7 और 4 को प्लस करके लिखूँगी 11 - 3। अब मुझे 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो मेरा आंसर आएगा 8, जो कि बिल्कुल ठीक है। मैंने इस सम को बॉड मास के अकॉर्डिंग ही सॉल्व किया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप लोग यहाँ पर गलती कर देते हो। मल्टीप्लिकेशन के साइन को सॉल्व कर दिया, लेकिन अब क्या करोगे, 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करके 4 लिख दोगे और फिर 4 ऐड कर दोगे। ऐसे में आंसर 8 ही आएगा, मगर बिल्कुल गलत होगा आपका यह सवाल, क्योंकि इसके लिए आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल 0 नंबर। तो इस तरह की गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। जब भी आप कोई ऐसा नंबर देखो जिसके आगे कोई भी साइन नहीं होता, तो ऐसे में उसके आगे प्लस ही माना जाता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि वह नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, तभी आप आगे के सम को सॉल्व कर सकते हैं और आपका सम निकलेगा बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें मैंने डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सभी 4 साइंस को या सिंबल्स को लिया है। तो सबसे पहले हम डिवीजन का साइन सॉल्व करेंगे। 15 में 3 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 5 × 2 + 6 - 3। अब हम मल्टीप्लिकेशन के सम को सॉल्व करेंगे। 5 2s होते हैं 10 + 6 - 3। ध्यान रखना है, आपको हर स्टेप के नंबर मिलेंगे, इसलिए आपने स्टेप्स लिखने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अब 10 और 6 यहाँ पर पॉजिटिव नंबर हैं, इसीलिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे, आएगा 16 - 3। 16 में 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आंसर आएगा 13। हमेशा बड़े नंबर का साइन ही लगता है, यहाँ पर 16 बड़ा नंबर है, इसीलिए 13 के आगे प्लस का साइन आएगा, या 13 एक पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव ही रहेगा। जब किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो यह समझा जाता है कि वह एडिशन का साइन कैरी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ब्रैकेट 9 - 3 ब्रैकेट क्लोज + 10 × 4। तो यहाँ पे ब्रैकेट दिया गया है जो कि है स्मॉल ब्रैकेट। तो मुझे सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 9 है और 3 है। 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है 6 + 10 × 4। तो इसी तरह से आप इसको लिख दीजिए 6 + 10 × 4। अब मुझे मल्टीप्लिकेशन का साइन सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू बॉड मास। आप ऐसा कभी भी मत करिए कि 16 और 10 को आप प्लस कर दें और उसके बाद × 4 करें, ठीक है। तो 10 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा 6 + 40। 40 में 6 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 46। समझ गए? आपको क्या नहीं करना, आपको इन दोनों को सॉल्व नहीं करना। ऐसे हो जाएगा 16 × 4 और आंसर आएगा 64 46 की जगह। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमेशा बॉड मास के रूल को फॉलो करिए आंखें बंद करके, और आपका सिंप्लीफिकेशन का सम कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको 2 ब्रैकेट यहाँ पर दिए हैं। ब्रैकेट 7 + 18 ब्रैकेट क्लोज × 3 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 3 × 1 ब्रैकेट क्लोज -28। अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए मुझे 7 और 18 जो कि एक ब्रैकेट के अंदर हैं, इन नंबर्स को सॉल्व करना पड़ेगा जो होते हैं 25। फिर मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाऊंगी, 3 लिखूंगी, डिवाइड का साइन लगाऊंगी और इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी। 3 × 1 जो कि होता है 3 -28। तो इस तरह से मेरा सम या मेरी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर मुझे इस डिवाइड के साइन को सॉल्व करना है। बॉड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट के बाद मुझे यहाँ पर डिवीजन का साइन सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं 3 को 3 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 1 -28। तो मेरा आंसर आएगा 1। इक्वेशन बनेगी 25 × 1 -28। अब मुझे मल्टीप्लिकेशन का साइन सॉल्व करना है। अब मैं 25 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 25 - 28।
यहाँ पे 25 एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन 28 एक नेगेटिव नंबर है। अब नेगेटिव नंबर बड़ा है, 28 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -3, क्योंकि 28 बड़ा नंबर है और 28 के आगे माइनस का साइन है, इसीलिए 3 के आगे भी माइनस आएगा। हमारा आंसर आएगा -3। तो बच्चों, उम्मीद है कि बॉड मास से रिलेटेड यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और बॉड मास से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो गई होंगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी बुक में बॉड मास की हो सकता है 1 या 2 एक्सरसाइज दी हो। सिर्फ उन्हीं 2 एक्सरसाइज में बॉड मास का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जहाँ पर भी आपको 2 या 2 से ज़्यादा साइन एक साथ नज़र आते हैं, आप आंखें बंद करके बॉड मास के रूल को फॉलो करें और देखेंगे कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक आया है। आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। बने रहें पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।